Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I extend a very warm welcome to you all once again on your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, today we are going to study Rain on the Roof. This is a poem which is composed by, this is a lyrical poem rather, okay, which is composed by Kurt Skinny. Kurt Skinny was an American poet, and he was a poet of special renown, of special acclaim. Okay, he was born in 1826 in New York and died in 1904 in Ohio. Okay, he was a lawyer, a politician, and a journalist. Okay, apart from being a poet, he was also a lawyer, politician, and a journalist, and that too of some special recognition. Okay, so this poem is about the rainy season and a rainy scene rather. Okay, and this rain takes the poet to some other world. Okay, वो किसी ख्यालों में खो जाता है, अपनी पुरानी यादों में पहुंच जाता है ना, और ऐसा लगता है पोएम से कि वो नेचर को बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है उसको, और उसके लिए एक स्पेशल टाइप का अटैचमेंट रखता है. ओके, पोएम शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन दिया है, वो देख लेते हैं. व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. है ना, तो जब कहीं भी गहरे काले बादल छाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, तो क्या कभी आपने गौर किया है कि वो जो बूंदें गिरती हैं बारिश की, तो उनसे किस तरह की आवाज़ आती है. ओके, तो देखिए, जो जनरली जो घर होते हैं हमारे यहाँ स्पेशली, वो लेंटर वगैरह के होते हैं, तो इसलिए उसमें तो इतना वो आवाज़ नहीं आती. ओके, बारिश की बूंदों की जो आवाज़ आती है क्लियर कट, वो आती है आपकी जो टीन वगैरह पड़े होते हैं, टीन शेड वगैरह होते हैं उसमें. ओके, तो वहाँ तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की आवाज़ हो रही है. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature. और अगर ऐसा है तो जो उससे जो एक स्पेशल टाइप का संगीत जैसा माहौल बनता है ना, इट हियर्स लाइक सम काइंड ऑफ म्यूजिक बीइंग प्लेड आउट देयर. ओके, तो इसीलिए पोएट कह रहा है कि अगर आपने कभी सुनी है तो क्या आपने गौर किया है कि ये किस तरह का म्यूजिक है ना, किस तरह का म्यूजिक है जो नेचर के द्वारा बजाया जा रहा है. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. ओके, तो पोएम पढ़िए और जानिए कि जब बारिश होती है तो ये जो पोएट है ये किस तरह के ख्यालों में खो जाता है. ओके, चलिए पोएम शुरू करते हैं. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Okay, तो पोएट कह रहा है कि जब कभी भी ह्यूमिड शेडोज़ यहाँ जो वर्ड है ये बादलों के लिए यूज़ किया है, कि जब कभी भी बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, कहाँ पर आते हैं, आकाश में. जब कहीं भी बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में इकट्ठा होते हैं और जो एक तरह का अंधेरा सा छा जाता है. ओके, और फिर ऐसा लगता है जैसे कि वो जो अंधेरा है वो चुपचाप रोने लगा है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. ओके, अंधेरा से छा जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसके साथ कुछ गलत है या उसकी कोई फीलिंग्स ऐसी हैं उस समय, वो दुखी है, तो जनरली वो कहाँ रोएगा, थोड़ा पब्लिकली रोने से बचते हैं लोग. ओके, आड़ करके रोएंगे या अंधेरे में जा कर के रोएंगे. तो वैसे ही यहाँ कुछ कुछ दिखाया है कि जब कभी भी मेलंकली डार्कनेस को रोना होता है तो वो अंधेरा हो जाता है, इस तरह से अंधेरा कर लेता है ना, और अंधेरा करके चुपचाप रोता है ना. तो वो बारिश के होने को रोने से कंपेयर कर रहा है ना. तो जब कभी भी व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, है ना, जब कभी भी बादल जो हैं वो बहुत सारे बादल इकट्ठे होते हैं आसमान में और फिर अंधेरा छा जाता है और फिर अंधेरे में चुपचाप ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं. ओके, और फिर
ये जो मतलब बारिश है ये उनके रोने की ही बारिश है और कुछ नहीं, ये पोएट कहना चाह रहा है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ऐसे में इससे आनंददायक और कुछ नहीं है कि आप एक कॉटेज चैम्बर में हो, है ना, कॉटेज मतलब छोटी सी झोपड़ी, ओके, आप एक छोटे से कॉटेज में हो और वहाँ पे बेड हो और आप उस पर चुपचाप सो जाओ और पड़े पड़े बस वो जो म्यूज़िक है, पैटरिंग की जो साउंड है, ओके, बारिश की बूंदों के गिरने से जो छत पे जो आवाज़ होगी, बस उससे सुनते रहो, ओके, और इस तरह से नेचर में पूरी तरह से खो जाओ, अपने आप को नेचर में पूरी तरह से विलीन कर लो, समा लो, ओके। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. वो कह रहा है कि एक साथ बहुत सारी बूंदें गिरती हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स जो उस पर ऐसी छतों पे स्पेशली जो शीट्स लगी होती हैं ना, रेक्टेंगुलर शीट्स होती हैं टाइल्स टाइप की, वो उसको बोल रहा है। तो कह रहा है कि उस पर एक एक बूंद जो गिरती है उससे एक अलग ही म्यूज़िक क्रिएट होता है, और वो म्यूज़िक सिर्फ कानों तक नहीं आता बल्कि उसकी फीलिंग हमें हार्ट तक महसूस होती है ना। वो इतनी मीठी सी फीलिंग होती है कि वी कैन फील इट इवन एट आवर हार्ट, ओके, इवन इन आवर हार्ट। तो एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और इसके साथ ही हम जैसे ही उन बारिश की बूंदों की जो आवाज़ें हैं जो छत पे टाइल्स पे गिर रही है उससे आवाज़ क्रिएट हो रही है, ओके, और वो हमारे हार्ट तक फील होती है, और हार्ट पे फील होने के साथ ही हम बहुत सारे ख्यालों में खो जाते हैं। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ओके। बिजी बीइंग मतलब इंसान से है, या पोएट से भी कह सकते हैं आप, तो वैसे जनरली किसी भी इंसान से। तो वो जो बूंदों की आवाज़ है उससे हार्ट तक असर होता है, और उसके साथ ही हम ख्यालों में खो जाते हैं, हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, ओके। एंड 1,000 recollections weave their threads into woof, और इसके साथ ही बहुत सारी यादें, पुरानी यादें जो बारिश वगैरह के सीज़न से या ऐसे मौसम से जुड़ी होती हैं, वो हमारे माइंड में फिर से आने लगती हैं, और वो ऐसे मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि एक से एक रिकलेक्शन होता है। जैसे कि कपड़ा जो होता है, कपड़े में दो तरह के धागे होते हैं, उसमें जो लेफ़्ट टू राइट धागा चलता है जनरली उसको वेफ्ट कहते हैं। तो वेफ्ट का ही वूफ बना दिया है यहाँ पोएट ने, जिससे कि वो राइमिंग के साथ मैच कर सके, ओके। तो एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, सब कुछ ये कब होता है, जब पोएट रूफ पे वो पैटरिंग की जो साउंड है बूंदों के गिरने से जो उत्पन्न हो रही है उसको सुनता है। देखिए एक बार फिर से देख लिए। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन echo इन द हार्ट, एंड 1,000 ड्रीमिश फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof, okay। जैसे ही वो टिंकल्स की जो साउंड है जो शिंगल्स पे गिरने से, उस टाइल्स पे गिरने से उत्पन्न हो रही है, वो मेरे कानों तक पहुंचती है, तो वो कानों से हार्ट तक असर करती है, और इसके साथ ही बहुत सारी पुरानी जो यादें हैं उसके साथ वो शुरू हो जाती हैं, है ना। बहुत सारी जो कल्पनाएं हैं उसमें हम खो जाते हैं, मैं या पोएट खो जाता है, और ये जो यादें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई होने से मतलब ये है कि एक के बाद एक यादें आती हैं, ओके, इंटरकनेक्टेडनेस रहती है, तो इसलिए वो एक के बाद दूसरी याद ऑटोमेटिकली आती है, एक के बाद दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, ओके। थर्ड स्टैंजा देखिए इसका। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers, here she before, ये before की जो ancient form है verb की वो है, before she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me as I listen to this refrain, ये listen की short form कर दी उसने list, which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो फिर पोएट कहता है कि इसी तरह से जो ये यहाँ सेकंड स्टैंजा में आपने देखा, वो कह रहा है कि ऐसा होता है तो यादें शुरू हो जाती हैं,
और वो एक से एक जुड़ी रहती हैं, कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं, तो वो कह रहा है उसी कड़ी में जो है फिर मुझे माँ की याद आती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और इसके साथ ही मुझे फिर माँ की याद भी आती है ना, और वो वैसे ही आ रही है मेरे ख्यालों में जैसे कि वो बहुत पहले कभी हुआ करती थी। अब वो नहीं होगी, उसके साथ छोड़ के चली गई होगी, यानी डेथ हो गई होगी। ओके, तो पोएट उसी चीज़ को कह रहा है कि और इन्हीं जो यादों का सिलसिला है, इसी में आखिरकार मेरी माँ की भी याद मुझे आती है, और वो वैसे ही मेरे ख्यालों में आती है जैसे कि बहुत पहले आया करती थी। कैसे? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ओके, वो क्या करती थी, जैसे कि बच्चे शाम को सोते हैं तो अक्सर माएँ उनको आकर के एक बार ज़रूर चेक करती हैं कि उन्होंने प्रॉपर चादर ओढ़ रखी है, रजाई ओढ़ रखी है, नहीं ओढ़ रखी, कहीं कोई दूसरी परेशानी में तो नहीं है, प्रॉपर जो भी फैसिलिटीज़ घर में हैं वो चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, है ना। तो माएँ ऐसे में एक बार चेक करने ज़रूर आती हैं, तो उसी को कह रहा है कि वो आती है ना। और जो कई बार जैसे पहले होता था, स्पेशली जब वे बचपन में थे, तो कई बार माँ आती थी, भले से उठने का टाइम हो जाता था, लेकिन वो कई बार उनको नहीं उठाती थी, सिर्फ ये सोच करके कि नहीं, ये बच्चों के अभी और सोने का टाइम है और इस समय वो मीठे सपने देख रहे होंगे। ओके, मीठे सपने देख रहे होंगे, तो इसलिए माँ उनके सपने ना टूटने इसके लिए उनको नहीं जगाती थी। ओके, वही पोएट यहाँ कह रहा है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ओके, और फिर क्योंकि जब एक बार वो वहाँ देख करके उन्हें चली जाएगी, चेक करने जैसे आएगी अब, और वो आने के बाद फिर कब आएगी, फिर तो सुबह को ही देखेगी। ओके, तो वैसे ही उसके ख्याल में आई है वो, कि उसको जैसे चेक करना आई हो, उसका ख्याल रख रही हो। इसका मतलब पोएट कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि उसकी माँ आज भी उसका ख्याल रखती है। इनडायरेक्टली पोएट ये बोलना चाह रहा है। ओके, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। और जबकि मैं ये म्यूज़िक सुन रहा हूँ, रिफ्रेन मीन्स जो ये बारिश से जो म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, लगातार चल रहा है, और ओके, और लगभग एक जैसे चल रहा है। रिफ्रेन ऐसे म्यूज़िक पीस को कहते हैं जो रिपीट होता है, ओके, और लगभग सेम टोन में ही या सेम म्यूज़िक ही चलता रहता है बार बार। तो पोएट कह रहा है कि जबकि मैं ये म्यूज़िक सुन रहा हूँ बारिश का, मुझे ऐसा लगा अचानक से जैसे कि वो आई हो, और जैसे कि पहले प्यार से देखा करती थी जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो जब जैसे प्यार से, केयर से देखा करती थी, एक फ़िक्र हुआ करती थी उसके देखने में, वैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे ऐसा लगा, है ना। यहाँ कहीं ना कहीं आप यूँ भी जोड़ करके देख सकते हो कि ये जो नेचर है, उसने उसको भी मदर मान लिया है ना। वो पूरी तरह से नेचर में खो गया है, और नेचर में खो करके उसे माँ की याद आती है, और माँ के साथ ही उसे वो उसका केयरिंग लुक भी याद आता है ना। तो नेचर और मदर को एक तरह से उसने मदर नेचर के फॉर्म में लगभग हम कह सकते हैं यूनाइट कर दिया है, उसको जोड़ करके देख रहा है। विच इज़ प्लेड अप ऑन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, ये म्यूजिक की बात हो रही है, रिफ्रेन की बात हो रही है, इसी को कह रहा है विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, वो जो बारिश के होने से जो म्यूजिक उत्पन्न हो रहा है उसको। तो बहुत ही अच्छी पोयम है, जैसा कि आपने देखा यहाँ वो ये बताता है कि जब भी कभी अंधेरे काले बादल छाते हैं आसमान में और अंधेरा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे में जो है, अंधेरा जो है वो इस तरह से करके रो रहा है चुपचाप, और वही जो उसके रोने का जो तरीका है, उसी से वही बारिश, हम उसको बारिश समझ रहे हैं, बारिश की फॉर्म में ले रहे हैं, है ना। और जब ऐसा होगा तो तकिए पे किसी कॉटेज चैम्बर में सोने के जैसा और कोई दूसरा आनंद नहीं है ना। और सोते हुए उस म्यूज़िक को सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है। आगे पोएट कहता है कि ऐसे में एक एक बूंद जो गिरती है, उससे जो फीलिंग आती है वो सिर्फ हमारे कानों तक, ब्रेन तक, माइंड तक नहीं रहती, बल्कि वो दिल तक जाती है। और दिल पे जाते ही बहुत सारी जो ख्याल हैं, कल्पनाएं हैं, हम उनमें खो जाते हैं, और इसी के साथ कुछ इनसे जुड़ी यादें भी आने लगती हैं, वो शुरू हो जाती हैं। और वो यादें जो हैं एक से एक कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब एक आती है तो उसके साथ दूसरी याद जो उससे जुड़ी होती है वो भी आती है ना। और ये सब कब होता है? जबकि वो म्यूज़िक सुन रहा है। इन जो यादों का सिलसिला शुरू होता है, इसी में फिर उसकी माँ आ जाती है, और वो उसको वैसे ही देखती है जैसे कि पहले कभी जब बचपन में वो छोटे छोटे थे, बच्चे हुआ करते थे,
तब उनको देखती थी, ओके, उनका ख्याल रखती थी, है ना, और सोने से पहले एक बार उन्हें चेक करने ज़रूर आती थी कि अब तो सुबह को देखूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब वो पहले चेक करने आती थी कि बच्चे सो गए तो कैसे सोए हैं, प्रॉपर रजाई चादर वगैरह ओढ़ करके सोए हैं या नहीं, ओके। तो इस तरह से पोएट जो है जब ये म्यूज़िक सुन रहा है तो सारी चीज़ें जो हैं उसके माइंड में चल रही हैं, है ना, उसको अपनी माँ के उस प्यार भरे लुक के देखने के अंदाज की भी याद आती है फिर, जो कि पहले उसको देखा, जिस अंदाज से देखा करती थी उसकी माँ, ओके। चलिए अब इसकी कुछ पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। राइमिंग अगर हम इसकी देखें, राइमिंग है इसकी ABCBDEFE, ओके, ABCBDEFE, ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। पहली लाइन और दूसरी लाइन मैच नहीं करते, ओके, तीसरी लाइन भी मैच नहीं करती, चौथी लाइन से मैच करती है, दूसरी और चौथी लाइन मैच कर रही है, ओके। तो ABCBDEFE 8 लाइन है, 8 लाइन में अलग अलग एक तरह से राइमिंग स्कीम है। मेटाफोर यहाँ पे पहली लाइन में अगर हम देखेंगे तो ह्यूमिड शेडोज जो दिखाया गया है, बादलों को दिखाया गया है, ऐसे ही स्टारी स्फेयर्स आसमान को दिखाया गया है, तो दोनों में ही मेटाफोर है, ओके। बिना किसी तुलनात्मक जो शब्द हैं उनके यूज़ करें, जैसे लाइक और एज जो जैसे वर्ड्स हैं, सो वे जैसे वर्ड्स, उनको बिना यूज़ करें जब आप किसी दो अनलाइक थिंग्स में अगर कंपैरिजन करते हो तो वहाँ पे मेटाफोर होता है, ओके। इसलिए यहाँ पे ह्यूमिड शेडोज बादलों को कहा गया है, स्टारी स्फेयर्स आसमान को कहा गया है, तो दोनों ही जगह मेटाफोर है। ऐसे ही मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, मेलंकली डार्कनेस को रोते हुए दिखाया गया है, यानी कहीं ना कहीं उसको जो लिविंग बीइंग्स से जो गुण हैं वो उसमें दिखाए गए, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ओके। जब भी कभी हम ऐसी चीज़ों में जीवित वस्तुओं के जैसे, जीवित लोगों के जैसे गुणों को दिखाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, ओके, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। ऐसे ही यहाँ सिंबोलिज्म है, टू प्रेस द प्लो, टू प्रेस द प्लो जो आया है सोने के लिए आया है, ओके, टू प्रेस द प्लो सोने के लिए या लेटने के लिए आया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे सिंबोलिज्म है। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया ये है आपके पैटर्न में, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये हर उस जगह होता है जहाँ कोई वर्ड किसी साउंड को डिनोट करता है। तो जो पटर पटर जैसी साउंड होती है जो बारिश के गिरने से होती है, उसके लिए ही यहाँ पे पैटर वर्ड आया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अलावा तीनों में ही अगर हम देखेंगे, 3 स्टैंजा है इस पोएम में, अगर तीनों में ही देखेंगे तो इंजॉयमेंट मिलेगा आपको। इंजॉयमेंट कहाँ कहाँ होता है, हर उस पोएम में मिलेगा आपको इंजॉयमेंट जहाँ कोई एक थॉट या कोई एक ही सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइंस में चलता है और पोएट वहाँ पे किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करते लाइन चेंज करते समय, ओके। तो ऐसा कई जगह यहाँ पे मिल जाएगा, हर एक में है, इसलिए मैंने इस तरह से दिखाया है, ओके, तीनों में दिखाया है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो एग्जेजरेशन है, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, हज़ारों जो फैंसीज हैं वो शुरू हो जाती हैं, एग्जेजरेशन है यहाँ, एक साथ इतनी चीज़ें नहीं शुरू होती, ओके। तो यहाँ पे एग्जेजरेशन है जिसको कि हाइपरबोल भी कह सकते हैं। सिंबोलिज्म है फिर से बिजी बीइंग, बिजी बीइंग यहाँ इंसान के लिए आया है, यहाँ या यहाँ पर पोएट के लिए आया है, ओके। बिजी बीइंग यहाँ पोएट के लिए यूज़ हुआ है, ओके, इसलिए यहाँ पे फिर से सिंबोलिज्म है। रिपीटिशन है, कई जगह रिपीटिशन है, जैसे यहाँ पे एंड वर्ड भी यूज़ हो रहा है, ये फ्रेज़ कई जगह यूज़ हो रहा है, एंड 1000 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और ये पैटर वाली लाइन कई जगह यूज़ हो रही है, ओके। तो इसीलिए इसमें रिपीटिशन भी है। पर्सोनिफिकेशन फिर से वीव देयर रिकलेक्शंस, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ओके। इस लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है फिर से, क्योंकि यादों को उसने कहा गया है कि यादें जो हैं पिरो रही हैं, अपने आप को बुन रही हैं वूफ के जैसे, ओके, तो उनको बुनते हुए दिखाया गया है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है यहाँ फिर से। पोएटिकल लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस है, पोएटिकल लाइसेंस कभी भी तब होता है जब जो पोएट है वो ग्रामर के रूल्स को और चेंज कर देता है अपने हिसाब से, या किसी वर्ड को मॉडिफाई कर देता है, ओके। जैसे कि यहाँ कई जगह मिलेगा आपको पोएटिक लाइसेंस,
अगोन जैसे यहाँ पे करा है, गौन को अगौन कर दिया उसने, ऐसे ही ये तो खैर पहले से चलता आया है एर, तो इसके अलावा लिसन को लिस्ट कर दिया उसने। ओके, तो यहाँ पे इसलिए, और हाँ यहाँ इन मेमोरी कम्स में भी मेमोरी, नाउ इन मेमोरी कम्स में जो है इसने इन्वर्जन कर दिया है। ओके, नाउ कम्स इन मेमोरी जैसा सेंटेंस बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी पोएटिकल लाइसेंस है। मेटाफोर यहाँ फिर से यूज़ हुआ है, द डार्लिंग ड्रीमर्स यूज़ किया गया है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो यूज़ किया है इसने, द डार्लिंग ड्रीमर्स यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। ओके, फिर से यहाँ पोएटिक लाइसेंस है, देखिए लिस्ट दिखाया उसने। ओनोमेटोपोइया है यहाँ फिर से, जब पैटर वर्ड फिर उसने यहाँ यूज़ किया। पैटर असल में अगर आप देखेंगे तो तीनों जगह, तीनों ही जो स्टेंजाज हैं उनमें यूज़ किया गया है। ओके, तो ये था हमारा वीडियो आज की इस पोएम के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन, and till then keep studying, keep learning and keep growing.